नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। अब उनके अब पद खाली हो गए, तो उन पे अब उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि फूलपुर के विधानसभा में सपा से दावेदारी कर रहे एक वरिष्ठ नेता, सपा के वरिष्ठ नेता मशूक खान जी है। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीडीए का नारा उपचुनाव में काम कर पाएगा? आपने लोकसभा चुनाव देखा? जी जी पीडीए का नारा रहा। जी पीडीए का नारा एक नारा ही नहीं, आज वक्त की ज़रूरत है और उस वक्त की ज़रूरत से सभी, और ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा है। पीडीए का नारा समाजवादी का था, कांग्रेस उनके साथ थी, जी लेकिन ये चुनाव जनता ने लड़ा और आपने देखा कि जनता ने वो चुनाव किस तरीके से लड़ा। 43 सीटें हम लोगों को आई जी जी और कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं 2000, 4000, 5000, 1200, 1300 से जी जी हार गए। तो आप देखेंगे कि उपचुनाव में 10 में 10 नहीं तो 10 में 8 जरूर हम जीते। अच्छा सर, ये बताइए, पिछली बार सपा जो है वो जीत नहीं पाई थी और अब तो जो है बीजेपी के सांसद भी हो गए हैं। तो आप बताइए कि क्या फूलपुर में विधानसभा में सपा का कोई कैंडिडेट आएगा? देखिए, सपा तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे वो लड़ेगा जी और सपा में कोई गुटबाजी जी जैसा सवाल नहीं है। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी मनोनयन कर लिए, जी, जी। जिसको भी चुन लिया गया, उसी के साथ सब लड़ेंगे। आपने देखा लोकसभा में अमरनाथ मौर्य को दिया गया और विगत विधानसभा में मुस्तफा सिद्दीकी मात्र 3,000 वोटों से हारे थे। उसकी भरपाई जनता भरपूर देगी और आज की डेट में जनता चुनाव लड़ रही है। कोई सपा और कांग्रेस अपने आप को जी ये न समझे कि मेरी वजह से हो रहा है, ये जनता का चुनाव है। तो सर, ये बताइए, अगर कोई कैंडिडेट आता है सपा का, तो आपको लगता है कि वो फूलपुर जीत जाएगा? 100% जीतेगा, जी। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में हम 17,000 वोटों से ज्यादा थे। जी ठीक है, अब उसमें आपका एक सवाल ये होगा कि उसमें मौर्य वोट जी थोड़ा बढ़े। जी जी तो मौर्य वोट जितना बढ़ा जी और आज की डेट में जी बसपा भी उपचुनाव लड़ेगी, जी जी तो बसपा का भी कैंडिडेट होगा, जो कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती नहीं है, लड़ती है, क्योंकि अपनी हम लोग लड़ेगी, हाँ। बसपा को बड़ी नज़दीक से देखे हैं, लड़े हाँ। भी हैं उससे चुनाव। जी तो उसका फर्क आप देखेंगे, वो रिजल्ट में आएगा। जी और ये मान के चलिए कि सपा का यहाँ 1,10,000 से 1,15,000 वोट है। तो सर, ये बताइए कि आप आज फूलपुर में क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, फूलपुर एक ऐतिहासिक जगह है। जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री इसके रहे, लेकिन इसका जो विकास होना चाहिए उस तरीके से इसका विकास नहीं है। पिछड़ापन की हद है। सरकारें आई गई, बहुत सपा भी आई, बसपा भी आया, आज भाजपा भी है जी और लगातार 2 बार से ये विधायक थे प्रवीण पटेल जी। ये पहले बसपा के भी विधायक रहे हैं जी 2007 से 12 तक। 12 में ये हार गए थे। जी 12 में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, फिर भी ये हार गए, सपा का कैंडिडेट जीता था। तो ये वक्त परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। हाँ। सर, ये बताइए, जो फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा के कई सारे दावेदार हैं जी, और टिकट जो है वो एक को मिलेगा, आपको नहीं लगता गुटबाजी होगी? नहीं समझे, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। जी किसी भी सीट के लिए एक ही कैंडिडेट होगा। जी दावेदार 10 होंगे, 5 होंगे, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी होते हैं। अब इसको देखिए, नॉर्मली ये सीट मुस्लिम की सीट है, जैसा आपने विधानसभा में देखा भी था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। जी अब इसमें मुस्लिम में भी बहुत सारे दावेदार हैं, पुराने कैंडिडेट भी मांग रहे हैं, आश्वानित हैं कि शायद उन्हें दिया भी जाएगा। लेकिन अब जिसका सही बैठेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लगेगा कि ये आदमी चुनाव हमारा जीत सकता है,
देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि मैं फूलपुर का ही रहने वाला हूँ। जी मैं 2012 से फूलपुर में चुनाव लड़ा भी हूँ, लेकिन कांग्रेस से लड़ा था, तो कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं था। आज जो कांग्रेस आपके अलायंस में है, उसका भी कुछ वोट बढ़ेगा जी जो सपा के साथ जुड़ेगा। ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना भी बढ़ेगा वो प्लस ही तो आएगा। जी। तो प्लस प्लस करते जाइए तो वो सपा की सीट होगी। सर, ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव में सरकार का दखल होता है, तो आपको क्या लगता है कि सपा कैसे जीतेगी? ऐसा है, जी सरकार अभी भी लोकसभा में भी भाजपा की ही थी। जी जब जनता कोई चुनाव जी लड़ती है या लड़वाती है, तो वहाँ कोई सरकार प्रशासन, भाई थोड़ा अंधेर आप करेंगे, जी प्रशासनिक रुतबा झाड़ेंगे, वो चलेगा जी और उसको कोई रोका भी नहीं जा सकता। जिसका सत्ता है जी वो थोड़ा हनक दिखाएगा, लेकिन जनता का हनक सबसे बड़ा हनक होगा। इसलिए हम पूरी तरीके से जी। ये भरोसा करते हैं कि सपा यहाँ जीते। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे होंगे अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो? देखिए, नॉर्मली जो जी देश और प्रदेश में, हमारे प्रदेश में मैं ये मानता हूँ कि इंसान को धार्मिक होना चाहिए, अपने धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं जी। होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए। आज आप देख रही होंगी कि अभी नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है कि कांवड़ यात्रा जहाँ से गुजरी गई 1 महीना चलेगा। जी आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, उसमें 95% मुस्लिम ही जी उनको खाना भी खिलाता है, उनकी मदद करता है, सब कुछ। जी तब कहाँ हम आप भूलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये देश चलेगा भाईचारा से। पहले हमारे देश में ये भाईचारा का जो अभी कुछ विगत ऐसा लगता है कि लोग जो हवा उड़ाते हैं कि 14 के बाद देश आज़ाद हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी जी हैं, बिल्कुल। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जी। पारसी जो भी लोग थे। तो इसलिए पहला मुद्दा यह है कि यहाँ भाईचारा कायम हो। जी जो सरकार का विकास कार्य है वो पूर्णतः जमीन पे पहुँचे, जो जरूरत है। और प्रशासनिक अमला जो है किसी को नाजायज न परेशान करे, यही सब मुद्दे होंगे। बाकी जनता तो देखिए, आज गरीबी से लोग कहते हैं गरीबी नहीं है। 5 किलो राशन आप क्यों दे रहे हैं जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हैं? तो इनको रोजगार दीजिए। रोजगार फूलपुर में आप इफ़को एक बना, हाँ श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में वो शुरू हुआ था 71-72 में, और आज वो एक रोजी रोटी का साधन कुछ लोगों का कुछ तो बना। कि इस तरीके की बहुत सारी जी। ज़रूरियात हैं कि क्षेत्र में जहाँ जो ज़रूरी है उसको किया जाए। रोजगार के साधन जी उपलब्ध हों। आप 5 किलो राशन मत दो, उनको रोजगार दे दो। जी। हाँ। तो ये बताइए कि जो सपा है वो आजकल पीडीए पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये बताइए मासूम खान जी कैसे अपने आप को फिट मानते हैं सपा में? नहीं, मासूम खान भी पीडीए में आते हैं। जी भाई अल्पसंख्यक भी है उसमें, जी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा। अल्पसंख्यक और अगड़ा को एक साथ ले लिया गया है। ये पहली बार आपने पीडीए में देखा हो। जी क्योंकि आपने देखा कि अयोध्या की सीट जो है दलित जीता, जी 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 सामान्य सीट थी। जी तो जनता अगर वोट हमें दे रही है और जनता उसको पसंद कर रही है, जी तो क्या ये हमेशा पिछड़े ही रहे, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार होता रहे, यही सही है? नहीं, भाईचारा लाइए, समान सुविधाएं मिले, सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, अच्छा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो किसी एक विशेष जात वर्ग के लिए काम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। सब जिससे किसी को भी नुकसान हो वो काम नहीं होना चाहिए।
बुलडोजर नहीं थी। आपने बताया कि माफिया के लिए लाया गया था। ठीक है, माफिया को जो जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो नाजायज गरीबों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बरसों बरस से आप इलाहाबाद की स्थिति देख लीजिए तो 80% एरिया जो है कोई स्टेट लैंड होगा, निजूल होगा, लीज होगा, बिना नक्शा पास है जी। तो अगर आज आप उस फार्मूले के लागू कर दें तो 80% पे यहाँ मकान उजड़ जाएंगे। बिल्कुल। इसमें सभी एक घर बनाने के लिए कई वर्ष लगते हैं और आप छोटे छोटे हमें आप बुलडोजर 1 घंटे में गिरा के जाएगा, 1 साल में आप बनाते हैं, 2 साल में बनाते हैं। तो ये सब तो विचार होना चाहिए। मतलब ये नहीं है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि आप उजाड़ नहीं देंगे किसी को। अच्छा ये बताइए, अगर फूलपुर की जनता आपको विधायक चुन लेती है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि क्षेत्र में समान रूप से जी। सभी जात सभी वर्ग के लिए भाईचारा की स्थिति पैदा की जाए। लोग एक दूसरे पे जो खाई बढ़ गई है उसको पाटा जाए, हिंदू मुस्लिम से ना देखा जाए, जी। और जो क्षेत्र की जरूरत है जी। और जो साधन जी। प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिले। जी। केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी विकास कार्य के लिए आपको धन देती है वो दें। और देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 90% काम ईमानदारी से हो। 10% तो हो सकता है भूल चूक हो सकता। हाँ जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अब की जो है बसपा भी चुनाव लड़ेगी चुनाव में, तो आपको नहीं लगता कि बसपा के लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, त्रिकोणीय होना भी चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबको अधिकार है चुनाव लड़ना। बसपा भी कभी यहाँ की रूलिंग पार्टी रही है, लेकिन आज स्थिति गड़बड़ ये है कि उन्होंने कहीं न कहीं समझौता कर लिया है, जिससे उनकी पार्टी डाउन जा रही है। अब बसपा पे डिपेंड करेगा कि बसपा किसको टिकट दे रही है, वो क्या है। और बसपा अगर पुराने ढर्रे पे आएगी, मान्यवर काशीराम पे, तब तो वो चुनाव अच्छे से लड़ेगी, त्रिकोणीय संघर्ष बनाएगी। बसपा का जो मौजूदा हालात है उसमें बसपा कहीं नहीं टिकती, मात्र कुछ चंद वोटों की हकदार होगी। अच्छा तो ये बताइए कि मासूक खान जी फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जात पात से, मजहब धर्म से और सारे चीज़ों को आप मानिए अपने। हम जैसा आपको कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी के धर्म को गलत मत कहिए और उसका अनादर न करें। एक भाईचारा पैदा करिए और सरकार द्वारा दिया गया विकास कार्य ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे लाया जाए। ये मेरा पहला ये है। उसी बेसिस पे जनता विकास और रोजगार के साधन उत्पन्न हो। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, पीने की पानी। आप देखिए सारे जगहों पे बरसात हो रही है, आपका इलाहाबाद नील पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। आरओ प्लांट जैसा आप देखते हैं, आप साउथ में जाएंगे, बहुत सारे एरिया में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हम लोग जाते हैं, गांव-गांव में आरओ प्लांट लगा हुआ है, गांव-गांव में। कुछ बहुत बड़ा वो नहीं लगता। मेरा ये पहला कर्तव्य होगा कि हर गांव क्षेत्र में जिस तरीके से अभी बहुत सारे जगह जल कल नल का व्यवस्था की जा रही है, उसी तरीके से छोटे छोटे आरओ प्लांट हर गांव को दिए जाएं, ताकि लोग शुद्ध पानी पिएं, बीमारियों से बचें। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के दावेदार मासूक खान जी थे, उनसे हमने बातचीत की। जैसा कि आपको बता दें कि वो सपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि सरकार को या फिर कोई को भी धर्म से राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म प्यारा होता है, लेकिन भाईचारा हमेशा बना के रखना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं, फूलपुर विधानसभा की सीट अगर वो जीतते हैं, तो वो फूलपुर की जनता के लिए बहुत सारे काम करेंगे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। उनका ये कहना है कि वो हर गांव में आरओ का प्लांट भी लगवाएंगे। तो अब ये तो वक्त बताएगा अगर वो जीतते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री, मिलेंगे।